हेलो ट्रेड कंट्रोलर्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? ऑल राइट गाइज, ठीक है, आज की बात करते हैं गाइज हम। और आज था निफ्टी 50 का एक्सपायरी। ठीक है, और स्टार्टिंग में गाइज मैंने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में अपडेट किया था कि जो आज की मार्केट है वो थोड़ी रिस्की मार्केट रहेगी। गैप अप ओपनिंग हुई है बट वहाँ टिकने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में अपना जो ट्रेड है वो नहीं लिया था। उसके बाद मैंने स्कैल्पिंग पोजीशन बनाई थी। उसका रीज़न था कि जो प्रीमियम्स थे दैट वर वेरी फेवरेबल फॉर पीई साइड। ठीक है, तो मैंने 3 लॉट निफ्टी 50 के बाइंग पे किए थे, और बैंक निफ्टी का क्योंकि कल एक्सपायरी हो गया था इसलिए मैंने उसमें सेलिंग किया था। देखो, ये आपको छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपको कब सेलिंग प्रेफर करनी है और कब बाइंग प्रेफर। ठीक है, बट उसके अंदर मेरे को लॉस हुआ गाइस, छोटा सा लॉस था 1000 के आसपास का। ठीक है, उसके बाद मुझे दोबारा से मौका मिला स्कैल्पिंग का। सेम प्राइस पे मैंने एंट्री किया था ज़्यादा, क्योंकि उसने लो मारा नहीं था, तो मैंने दोबारा से एंट्री लिया तो था। और उसके अंदर अभी मुझे नुकसान हो रहा है गाइस, तो इसके अंदर भी मेरा छोटा सा ही लॉस होगा अगर दोबारा हिट हुआ, तो आई विल अवॉइड एंटरिंग। बट फॉर्चुनेटली गाइज, ये जो मेरी एंट्री थी स्कैल्पिंग की वो वर्थ थी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी के लिए गाइज मैंने जो पोजीशंस बना के रखी हैं वो है जो लॉट्स, 2 लॉट्स हैं बैंक निफ्टी के जो कि सेलिंग पे हैं, और जो निफ्टी 50 है वो बाइंग पे है। सेम कैटेगरी के हिसाब से है, बट जो बैंक निफ्टी है उसमें 200 पॉइंट्स ऊपर की मैंने अब ऑप्शन सिलेक्ट कर ली है गाइज, क्योंकि उसका रेट काफ़ी ऊपर चला गया था, 600 के ऊपर चला गया था, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। ठीक है, तो गाइज एनीवेज अभी जो है वो मैंने एग्ज़िट कर लिया है, और दोबारा से मैंने जो पोजीशंस बनाई थी उसमें मेरी एंट्री दोबारा बनी थी। सेम जो फर्स्ट एग्जिट थी बैंक निफ्टी के अंदर वो तो हो गई थी, तो दोबारा मेरे को मौका मिला तो मैंने एंट्री लिया था सेम लेवल्स पे, 480 के आसपास के हिसाब से मैंने स्कैल्पिंग किया था। फर्स्ट स्कैल्पिंग वाज नॉट सक्सेसफुल, तो सेकंड स्कैल्पिंग किया था। बट निफ्टी 50 ने नाराज़ नहीं किया था। वो जो पहली एंट्री थी जो मैंने अभी दोबारा बनाई थी वो अभी भी कंटिन्यूड थी। ठीक है, तो हमारी जो स्कैल्पिंग थी वो बढ़कर हमारे को प्रॉफिट देने लग पड़ी थी। जो हमारा 1000-1100 का नुकसान था वो बढ़कर अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है गाइस, 2-2-2.5 हज़ार के आसपास में। बट अभी हमारी पोजीशंस बुकिंग का टाइम नहीं आया है। ऑल्दो अगर देखो तो निफ्टी 50 में मुझे 20% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। देखो 102-3 के आसपास मैंने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, और जो प्राइस है अभी वो 120-25 के आसपास चल रहा है। बट हमारा जो टारगेट आएगा गाइज वो जैसे आप देख रहे हो इस टाइम पे 40% के आसपास मैं एग्जीक्यूट करना पसंद करूँगा कम से कम। तो 40 पॉइंट्स के आसपास हम एग्जिट करेंगे गाइज, और जो ट्रिगर है उसमें काम करते हैं, सीधा हम मार्केट वैल्यू पे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। 141-142 के आसपास का है, एक लॉट एग्जिट किया है गाइज। और सेम हम बैंक निफ्टी में भी करेंगे। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इसमें भी मिल चुके हैं। 490-80 के आसपास हमने इसको एग्जीक्यूट किया था, और अभी 7000 का हमारा प्रॉफिट बन रहा है गाइस। ठीक है, तो इसके अंदर भी अभी एक एक पॉइंट तो हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, तो एक काम करेंगे, रिवर्सल ना आए उसके लिए हम अपने जो स्टॉप लॉस हैं वो इनकर कर देते हैं गाइस। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि मार्केट रिवर्स ले तो हम एग्जिट कर जाएं। और अगर आज की बात करूं तो गाइस मार्केट रिवर्स हुई थी इस टाइम से, और मेरे जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके ले गई थी, बट उसके बाद भी उसने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई थी गाइस, और 100-125 पॉइंट की मूवमेंट उसने अच्छी खासी दिखाई थी। और जो निफ्टी 50 था उसने भी आई थिंक 40-50 पॉइंट्स के आसपास की और मूवमेंट दिखाई थी। बट गाइस दैट डजेंट मैटर। मैं आपको सही बात बोलूँ तो देखो, मार्केट में लालच करना एक हद तक ठीक है। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार आपका रोज़ का ₹1,00,000 बने तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी भी रखनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। अगर आप ₹1,00,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप ₹1.5 लाख लॉस करने के लिए भी रेडी रहो। ठीक है, वो आपका एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। जब आप वो सीख लोगे तो आपको एक डेलिकेट बैलेंस है, थिन लाइन है बैलेंस बनाने में, प्रॉफिट बुकिंग में और लॉस मेकिंग में। प्रॉफिट बुकिंग करके भी लोग जो हैं अपना नुकसान करा लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कब वेट करना है, कब नहीं करना है, कब आपको छोड़ देना है, उसके बाद अगर मूवमेंट्स आती भी हैं तो दैट शुडंट मैटर। जैसे आज की बात अगर ले लो तो उसके बाद भी अच्छे खासे मौके थे, बट अगर आपका एक बार प्रॉफिट बन चुका है, आप उस माइंड सेटअप से, एक फ्रेश सेटअप से स्टार्ट नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें गाइज वो आप सबको इनकर करनी चाहिए। चाहे आप लेट से सीखो, चाहे जल्दी सीखो, चाहे टाइमली सीखो, वो आप ज़रूर सीखोगे। ट्रेडिंग आपको अपने आप सिखा देगी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज, सब लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 तो आज की एक्सपायरी फिनिश है, अब देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा। थैंक यू।